नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेक्टर एंड रूरल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि रूरल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं इकोनॉमिक सेक्टर को लेके, और हमारा रूरल इंडिया आज भी ग्रो नहीं कर पाया जितना कि उसको ग्रो करना चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ तब भी रूरल इंडिया ने बहुत कुछ कर दिया जो उसको करना चाहिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या की फैक्टर्स हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरिया, रूरल एंड अर्बन में डिस्टिंक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर इकोनॉमी, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी। आगे पढ़ेंगे हम लोग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्या होता है। अ रूरल एरिया और अ कंट्री साइड इन अ जियोग्राफिकल एरिया लोकेटेड आउटसाइड टाउन एंड सिटीज़, जो सिटीज़ और टाउन्स के आउटसाइड एरिया होता है वो जियोग्राफिकल एरिया में, उसी को हम लोग रूरल एरिया की मीनिंग में देते हैं। रूरल मीनिंग क्या होती है। प्रेजेंटली अबाउट हाफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड नियरली 2/3 डेवलपिंग कंट्रीज रूरल एरियाज। हाफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड मतलब पॉपुलेशन की हाफ ऑफ द वर्ल्ड एंड नियरली 2/3 इन डेवलपिंग कंट्रीज में 2/3 लोग जो है रूरल एरिया में आज भी रह रहे हैं। पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एरिया आर लैगिंग बिहाइंड दियर अर्बन counterparts in the respect of the certain key indicators of the development such as poverty, literacy rate, nutrition status, housing situation, access to basic amenities. आगे meaning of rural area. Rural area are those areas in which economic activity is centered on the primary sector comprising agriculture, forestry and allied activities such as dairy, poultry, sheep rearing and fisheries. The predominant human activities in rural areas involving producing food, fiber and other raw materials. Rural non-farm activities such as small manufacturing service, business becoming are important in providing to livelihood in rural people. रूरल एरियाज़ में जो इकोनॉमिक होती है वो प्राइमरी सेक्टर कंप्राइजिंग बेसिकली की एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होती है। वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है उसका प्राइमरी सेक्टर, उसकी इकोनॉमिक्स और क्या क्या उसमें रिलेटेड होते हैं मैटर्स, वो सब भी देखेंगे हम लोग। मीनिंग ऑफ रूरल एरिया। Rural area are those where the predominant human activities include the processing of food, fibers, minerals and other raw materials, their distribution among the users. Rural area are closer to natural environment and urban area are isolated from nature. Urban area जो है वो natural environment से दूर होता है, जबकि हमारा रूरल एरिया नेचुरल इन्वायरमेंट के एकदम पास में रहता है और नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ ही वो सब जीते हैं। देयर आर नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन इन रूरल एरिया इन द लिटरेचर, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है रूरल एरिया के बारे में। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो द अर्बन एरिया इंक्लूड ऑल द प्लेसेस रिफर्ड टू एज सिचुएटरी towns in which the civic affairs are managed by an urban local body like a municipality or corporation or cantonment board, notice town or area committed. In addition to all other places where the safety and 3 criteria having the minimum population of 5,000 minimum population होनी चाहिए, minimum population density 400 person per square kilometer for and 1000 person per square mile के according होनी चाहिए। At least 75 of the working people engaged in non-agriculture activities are classified in urban area. अर्बन एरिया उसको बोलेंगे जिसमें 75 पीपल जो केवल वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो,
उसको हम लोग देंगे अर्बन एरियाज़ के अंदर में, एंड अदर देन द एबव दे आर क्लासिफाइड एज द रूरल एरिया, और उसको हम लोग रूरल एरिया बोलेंगे। आगे, रूरल एरिया में बी डिफाइंड एज, किससे किससे डिफाइंड करते हैं उसको, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इसका मेन एक्टिविटी होता है। मोर देन 25 पीपुल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, 25% से ज़्यादा लोग जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड दिखेंगे। प्लेसेस विद द पॉपुलेशन ऑफ द लेस देन 5000 लोग, केवल नियरली 5000 के लोग के आसपास ही रहेंगे। और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फ्यूअर देन 400 स्क्वायर पर मीटर किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। आगे, अब कुछ रूरल एरिया जो डिफाइंड होती है अकॉर्डिंग रूरल एरिया, वो ब्लॉक क्या क्या, कितने ब्लॉक है, कितने तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होती है कि हमारे विलेजेस कितने हैं टोटल। 2011 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग रूरल डेवलपमेंट स्टैटिक्स 2019 एंड 20 और 21 NIRD एंड PR के रिलेटेड ये सारी रिपोर्टेड पब्लिश की गई थी। रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ द बॉर्डर टर्म्स development advancement towards higher states, change that is desirable, human society construct. Development could be conceived as a set of desirable social objectives that society seeks to achieve. Rural development, multidimensional nature and rural development, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट, फिनोमिनन एंड स्ट्रेटजी देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या होता है रूरल डेवलपमेंट का। Rural development mean all the round development of rural area with a view to betterment of the lifestyle of the rural people. रूरल पीपल के डेवलपमेंट का मतलब होता है उनकी बेटरमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बेटरमेंट कर सकते हैं उसी को रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा। आगे, ट्रेडिशनली RD फोकस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन of the natural resources such as land, and development has focused on the exploitation of the natural resources such as land and water for the livelihood based on the agriculture and the forestry. Other concept related differentiation of rural developers in the context of global change and changing the natural of the travel and communities or mobility. आगे, phenomena. RD can be viewed the result of the interaction between the various physical environment, technology, economic, socio-culture and the institutional factor in the rural area of a nation. ये बेसिक की फैक्टर्स होते हैं। अप्रोचेस, क्या अप्रोचेस होनी चाहिए हम लोग इसके डेवलपमेंट में, हमारे अप्रोचेस और द ऑपरेशनल डिजाइन और टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड पॉजिटिव change in the socio-economic and culture life of the rural people. Socio-economics और culture of the life, cultural life rural people के बारे में भी हमें एक पॉजिटिव चेंज लाना होगा, तभी वो स्ट्रैटेजी होगी, तभी वो चेंज कर पाएंगे अपने चीज़ों को। To focus on the broad range of the development goals rather than the focusing on providing incentive and agriculture and resource based livelihood. अगर वो गोल्स एक अचीव करे जिसके बारे में वो फोकस करने के बजाय कि एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज जो केवल लिवलीहुड पे बेस्ड है, उनको एक गोल्स के अकॉर्डिंग वो डेवलप कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। क्या क्या चीज़ें और मायने रखती हैं, हेल्थ मायने रखता है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये सारे की फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल डेवलपमेंट में। Technocratic approach could be succeed in the reducing the poverty inequalities in rural area and developing countries. ये सारे भी की फैक्टर्स हैं जो कि मायने रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती। वर्ल्ड बैंक 1975 के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन था उनका वर्ल्ड बैंक का 1975 में। Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group of people, the rural poor. It involves extending the benefits of the development of the poorest,
among those who seek a livelihood in rural area. The group include small scale farmer, tenants and landless. Improving the living standard of the masses of the low income population residing in rural area, making the process of the rural development and self-sustaining. Definition based on an operational approach. ये सब हमें फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तब हम रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कर सकते हैं. A process which lead to a continuous rising in the capacity of the rural people to control their environment, accompanied by a wider distribution of the benefits resulting on such control, focus on the increasing on the capacity of rural people to control their physical and social environment benefits, widely distribution among the different section of the rural population. आगे रूरल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि क्या होता है रूरल डेवलपमेंट. Rural development includes the strategies, policies, programs for the development of rural area and promotion of the activities carried out in such areas: agriculture, forestry, fishery, rural craft, industry, and the building of the social, economics, and infrastructure, with the ultimate aim of the achieving of fuller utilization of available physical and the human resources, and thus higher incomes and better living condition for the rural population as the whole. हमें पूरी कम्युनिटी के बारे में देखना होगा कि क्या कम्युनिटीज़ ग्रो कर रही है इन सारी चीज़ों को लेके, particularly the rural people and the effective participation of the latter in the development process. इफेक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का हो रहा है कि नहीं, उनकी सैलरीज जो इनकम थी वो रिसोर्सेज के थ्रू ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, उनकी बेटर लाइफ लिविंग कंडीशन है कि नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है उनका, वो एग्रीकल्चर पे ही बेस हो के ना फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड रूरल क्राफ्ट के बारे में भी सोचें एग्रीकल्चर से हट के. मतलब उनका सीधा सा पर्पज़ ये है कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में एग्रीकल्चर को ही लेके सिर्फ वो आगे ना बढ़े, बेसिक चीज़ों को भी वो ध्यान देते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन रूरल एरिया. जो development of agriculture and allied activities in the industries is necessary. Social and economic structure should be built in the rural area. It should aim the higher income and better living condition the rural population, especially the rural people. There should be the sustained participation of the rural people in the development process. आगे rural development. Improvement in the level of the living, including employment, education, health, nutrition, housing and variety of the social service. ये एकदम बेस है जिस पे रूरल डेवलपमेंट हमारा पूरा का पूरा टिका हुआ है. हमको उनके रहने के तरीके पे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड वैरायटी ऑफ द सोशल सर्विस, जो कि अगर उनको हम प्रोवाइड कराएंगे तो वो अपने आप ही वो ग्रो करते चले जाएंगे और हमारा रूरल एरिया भी जीडीपी में उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा जितना कि अर्बन एरियाज करता है. डिक्रीज इन इनइक्वालिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूरल इनकम एंड रूरल अर्बन बैलेंस इन द इनकम एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज. इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द रूरल सेक्टर टू सस्टेन द एक्सेलरेट द पीस ऑफ द दिस इम्प्रूवमेंट्स. फीचर्स ऑफ द रूरल इकोनॉमी. रूरल इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ द लिवलीहुड. एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स होता है लिवलीहुड का. शेयर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेशनल इनकम 19.9% ऑफ द 2020 एंड 21 में. इतना ज़्यादा घट गया, जबकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा मोर देन 60% जो कि हम डिपेंड थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर केवल 19.9% पे ही आके उसका जो शेयर है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है. एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर.
मोर देन 50% लेबर फोर्सेस इन द कंट्री। लेबर फोर्स तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर में शेयर इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। एग्रीकल्चर शेयर नेशनल इनकम में बहुत ही ज़्यादा कम है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, ज़्यादातर हम लोग का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मानसून पे ही डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमको आज भी काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है, जबकि चाइना और यूएसए हमसे आज भी ज़्यादा है। 60% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज़ रेन फेड है। ट्यूबवेल्स, ओपन वेल्स एंड द मेन सोर्सेज ऑफ द इरीगेशन विच ऑल्सो indirectly depends on the rainfall for recharging the groundwater in certain agriculture production. Natural climates such as drought, floods, cyclones, higher degree risk, इन सभी की वजह से हमें बहुत सारी रिस्क भी होती है। हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, number of person living in rural area below the poverty line and the population and urban areas below the poverty line and the urban population. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी पॉवर्टी भी ग्रो करती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम को फेसेस करने पड़ रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको सेकंड पार्ट में रखते हैं कि हाई इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी की वजह से भी हमें क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, पॉवर्टी टाइम के साथ क्यों ग्रो करती चली जा रही है आज भी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।